Hello everyone, today our topic is COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease. Let's start with the definition. COPD एक chronic obstructive pulmonary disease है जो कि प्रिवेंटिव और ट्रीटेबल है। इसमें क्या होता है, जो एयर फ्लो है वो लिमिटेड हो जाता है क्योंकि जो हमारा एयरवे है उसमें क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है और जो नॉक्सियस पार्टिकल और गैसेज हैं वो क्या करते हैं, हमारे लंग्स में जाने लग जाते हैं। नॉक्सियस पार्टिकल्स क्या होता है, ये हमारी बॉडी के लिए वो ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए क्या हो, हार्मफुल हो। नेक्स्ट जो हमारा COPD है ये क्या होता है, हमारा स्लोली प्रोग्रेसिव होता है। इसमें दो कंडीशन इन्वॉल्व होती है, एक हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, दूसरा हमारा एम्फाइसीमा होता है। अब हम देखते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है। तो जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है इसमें क्या होता है कि हमारा इन्फ्लामेशन होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब जो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इन्फ्लामेशन होगा। साथ ही साथ आपको इसमें क्या दिखाई देगा, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन दिखाई देगा, कफिंग दिखाई देगी, डिस्पनिया दिखाई देगा और रिकरेंट इन्फेक्शन दिखाई देगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। नेक्स्ट हमें दिखाई देता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लंग्स डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, जो हमारा एल्वोलाई है जिससे हमारा गैसेस एक्सचेंज होती है उसमें क्या हो जाता है, हमारा डैमेज, वो हमारी डैमेज हो जाती है तो उसको हम एम्फाइसीमा बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजिकल और रिस्क फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहले आता है सिगरेट स्मोकिंग, जिसमें क्या होता है, अगर पर्सन जो है वो सिगरेट स्मोक कर रहा है तो सिगरेट में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, हमारे एयरवे को डैमेज करने का काम करती है, एयरवे की जो लाइनिंग है उसको डैमेज करने का काम करती है। सेकेंड आता है हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो पर्सन है अगर वो अर्ली स्टेज में उसको क्या हुआ है, रेस्पिरेटरी लंग डिजीज़ हुई है जैसे कि निमोनिया हुआ है तो वो भी रिस्क डेवलप करते हैं रेस्पिरेटरी वो COPD का। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में क्या होता है कि जो पर्सन है अगर वो ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे स्मोकी एरिया है, फ्लेम वाले एरिया केमिकल्स हैं बहुत सारे, तो वो भी क्या करता है, उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है पैसिव और सेकेंड हैंड स्मोकिंग एक्सपोजर। पैसिव का मतलब है कि जो पर्सन है वो खुद स्मोक नहीं कर रहा पर उसके जो सराउंडिंग एरिया है, जो सराउंडिंग पर्सन्स हैं वो स्मोक कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको भी रिस्क फैक्टर डेवलप होता है कि उसको भी मे बी अ चांसेस ऑफ द COPD। नेक्स्ट आता है जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिक कंडीशन में क्या होता है कि जो एट द टाइम ऑफ द जेनेटिक्स में क्या होता है, उसकी अल्फ़ा 1 डिफिशेंसी रहती है। अल्फ़ा 1 डिफिशेंसी रहती है, अल्फ़ा 1 एट्रोफिन डिफिशेंसी रहती है जो कि क्या करती है, हमारे एयरवे को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब उसकी डिफिशेंसी है तो स्टार्टिंग में क्या होने लग जाएगा, छोटे से इन्फेक्शन से भी क्या हो जाएगा, हमारा जो एयरवे है वो डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एज और जेंडर। 40+ के पर्सन को ज़्यादा चांसेस होते हैं COPD होने के। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, अगर जो पर्सन है उसको कम अभी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हुआ है और उसको ट्रीट नहीं करवा पा रहे हैं तो वो बाद में जाके COPD में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में क्या होता है कि अगर पर्सन जो है उसके इन्वायरमेंट सराउंडिंग में क्या एयर पॉल्यूशन है तो भी चांसेस है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है तो भी चांसेस है कि उसको क्या हो जाएगा, COPD होने के चांसेस होंगे। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से या फिर एक्सपोजर टू द नॉक्सियस स्टिमुलाई की वजह से, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, ऑक्यूपेशनल डर्ट, इन सब की वजह से क्या होगा, जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स होगा। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा मतलब कि जितने भी हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट्स है, वो सारे के सारे हमारे एयरवे में आके एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, एयरवे चेंजेस होंगे। एयरवे चेंजेस में क्या होगा, जो हमारे ग्लोबुलेट सेल है उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाएगी जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एयरवे जो होगा वो ठीक हो जाएगा और सिलियर जो हो जाएंगी उसकी जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आएंगे स्ट्रक्चरल डैमेज। स्ट्रक्चरल डैमेज होगा मतलब जो हमारे एल्वेलाई वॉल थी वो डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा, उसमें एयरवे ट्रैप हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारा एयरवे है वो क्या हो जाएगा, नैरो और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अब एयर फ्लो अच्छे से कम हो जाएगा क्योंकि वो नैरो और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इस वजह से क्या होगा, इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाएगी, इम्पेयर हो जाएगी जिसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगे। अब वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग जिसको हम डिस्पनिया बोलते हैं, चेस्ट टाइटनेस, रेजिंग, स्वेलिंग इन फीट, एंकल एंड लेग, लैक ऑफ एनर्जी फील होगा पेशेंट को, फ्रिक्वेंटली क्या होंगे, इन्फेक्शन लगेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के। नेक्स्ट क्या होगा, इंटेंडेड वेट लॉस होगा, क्रॉनिक कफ और म्यूकस आएगा, बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाएगी। ठीक है, एसेसरी मसल का यूज़ करेगा जब वो ब्रीथ करेगा, साइनोसिस होने लगेगा। तो ये सारे के सारे साइनम सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे।
आप देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं कि वो स्मोक तो नहीं करता था, उसका ऑक्यूपेशनल एरिया इस तरह का तो नहीं था, उसका इन्वायरमेंट एक्सपोजर तो नहीं था कुछ। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिन करते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स को असेस करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम स्पायरोमेट्री करते हैं। स्पायरोमेट्री से हमें पता लगता है कि जो हमारा FEV है, मतलब फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड कितना है। अगर वो कम आ रहा है इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को जो है COPD है। नेक्स्ट है हम देखते हैं लंग वॉल्यूम टेस्ट करते हैं कि जो हमारा लंग है वो कितना वॉल्यूम, कितना अमाउंट ऑफ उसको होल्ड कर पा रहा है। नेक्स्ट है लंग्स डिफ्यूज़न टेस्ट। लंग्स डिफ्यूज़न टेस्ट में क्या होता है कि जो कितना एयर को क्या कर रहा है, हमारे लंग्स जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से हमें पता लगता है कि पर मिनट कितनी ब्रीथिंग रेट जो है वो कितना है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन का हमें पता लगता है। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें चेस्ट इमेजिंग। चेस्ट एक्सरे करते हैं, CT स्कैन करते हैं, इससे हमें क्या होता है, लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं जिसमें हम ABG एनालिसिस करते हैं, आर्टिरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, एक वो α1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशेंसी है तो उसका भी टेस्ट करते हैं, अगर उसकी डिफिशेंसी की वजह से तो नहीं हो रहा, अगर पेशेंट जो स्मोकर नहीं है तो। नेक्स्ट आता है ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये सारे के सारे कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिशेंसी तो नहीं है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है ब्रोंकोडायलेटर। हम क्या करते हैं, पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। क्यों देते हैं, क्या कि जो उसका ब्रोंकल्स के जो मसल्स है वो रिलैक्स हो सके, वो डायलेट हो सके, ताकि अच्छे से क्या हो सके, एयर फ्लो हो सके। तो हम इसमें हम क्या देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं, मिथाइल एजेंथाइन दे सकते हैं। ये सब क्या करते हैं, हमारे ब्रोंकल को डायलेट करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ सेकंड हम दे सकते हैं इन्हेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इन्हेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, जो हमारे एयरवे में इन्फ्लामेशन आ रही है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट हम दे सकते हैं एंटीबायोटिक। अगर पेशेंट को चांस है कि उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक क्या करता है, जो हमारा म्यूकस है उसको थिक करने का काम करता है और उसको क्लियरेंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी में पेशेंट के जो हाइपोक्सीमिया है उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं, और हमारा जो गोल होता है वो 90% ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने का इसमें होता है ऑक्सीजन थेरेपी में। नेक्स्ट हम सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारा क्या आता है कि जो हमारा वॉल्यूम लंग्स वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी है वो परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डैमेज टिश्यूज़ हैं लंग्स के, उसको क्या करते हैं, हम उसको रिमूव करते हैं ताकि जो लंग है वो अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर सके। फिर है बुलेक्टोमी। बुलेक्टोमी का मतलब ये है कि जो बुलेज फॉर्म होते हैं, मतलब कि एयर सैक में जो एम्फाइसीमा में एयर स्पेस बन गया है ना, उस एयर स्पेस को क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं बुलेक्टोमी में। नेक्स्ट हमारा आता है लंग्स ट्रांसप्लांटेशन। लंग्स ट्रांसप्लांटेशन हम एंड स्टेज ऑफ द COPD में करते हैं, जब पेशेंट जो है उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है और कोई भी मैनेजमेंट काम नहीं करे, तो उसमें हमारा एक ही ऑप्शन होता है लंग ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या करते हैं, जो डोनर का लंग है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, एक हेल्थी लंग को ट्रांसप्लांट करते हैं बाय रिमूविंग द जो अनहेल्दी और COPD वाला लंग होता है उसको रिमूव करके। इसके बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में आप बना सकते हो इनफेक्टिव एयरवे क्लीयरेंस पे बना सकते हो, इम्पेयर गैसेस एक्सचेंज पे बना सकते हो। ठीक है, ब्रीथिंग इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न पे बना सकते हो, एक्टिविटी इंटॉलरेंस पे बना सकते हो, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पे बना सकते हो, एंजाइटी पे बना सकते हो। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके नर्सिंग डायग्नोसिस हैं। ये जो कंप्लीट है आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।